तो हाँ दोस्तों, तो आज हम लोग बिहार दरोगा का मेंस का जो प्रीवियस से है, तो बिहार दरोगा का मेंस देने के लिए आपको ज़रूरी है कि आपको प्रीवियस क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। प्रीवियस क्वेश्चन आपको पढ़ना पड़ेगा। क्या पैटर्न है, क्या पूछा गया, क्या मैथ है, क्या रीजनिंग है, क्या जीएस है, क्या साइंस है। ठीक है, तो आज हम एक पीटी लेकर आए हैं जो पिछले 26 दिसंबर 2021 को पहला शिफ्ट का एक प्री का क्वेश्चन है, उसको हम लोग आज करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं क्या कहता है। अगर नहीं है तो थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन वो देखते हैं आज का। पहला क्वेश्चन आपको कह रहा है, इसमें पहला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको साहित्य में 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो करेंट आपको हो जाएगा, करेंट ये तो अब्दुल्ला गुरनाथ। ठीक है, तो अगला देखते हैं हम लोग। प्रथम, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है कि प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि कौन सी थी। प्रथम अफीम युद्ध की समापन करने वाली संधि कौन थी। तो ये था नानकिन का संधि। नानकिन का संधि कौन था। नानकिन का संधि कब हुआ था। 1842 में, याद रखिएगा नानकिन का संधि हुआ था 1842 में। कौन कौन था। ब्रिटेन और चाइना के बीच हुआ था। ब्रिटेन और चाइना के बीच हुआ था नानकिन की संधि। आगे देखते हैं, 3 और क्वेश्चन कर रहा है। अरुणोदयी योजना किस राज्य द्वारा आरंभ किया गया था। 3 का 2 नंबर। अरुणोदयी मत तो अरुणाचल प्रदेश मत मारिएगा, ये आसाम का योजना है। ठीक है, अरुणोदयी आसाम का था। 4 देखते हैं, 4 का रहा है कि एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार शामिल किया गया है। अच्छा, शामिल किया गया, पहली बार कब शामिल किया गया था। पहली बार शामिल किया गया था, कब किया गया था। तो 4 का 2 1962 में पहली बार एशिया गेम में बैडमिंटन को शामिल किया गया था। 5 देखते हैं, 5 कह रहा है कि एंकर शब्दावली का उपयोग होता है, किस में होता है, किस खेल में होता है। तो 5 का 2 नंबर रिले खेल में। 5 का 2 नंबर रिले खेल। तो रिले खेल क्या होता है। रिले रेस होता है, ये धावक का अंतिम, रिले रेस में अंतिम धावक को एंकर कहा जाता है। अच्छा, कितना सुंदर क्वेश्चन। एंकर शब्द किस खेल से संबंधित है। तो रिले खेल से होता है, रिले खेल से। तो रिले के बाद धावक का जो अंतिम व्यक्ति होता है, धावक का जो अंतिम धावक होता है उसको हम क्या कहते हैं, रिले कहा जाता है, एंकर कहा जाता है। आगे देखते हैं, चेक में किस स्पर्धा की चैंपियन खिलाड़ी होता है। चेकमेट, तो ये आपको 6 का होगा 3 नंबर। टेबल टेनिस को हम लोग बोलते हैं चेकमेट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं लोग। 7 का रहा है किरचॉफ्स का धारा का नियम संरक्षण पर आधारित है, जबकि किरचॉफ का वोल्टेज का नियम किस पे आधारित होता है। तो 7 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। क्या कह रहा कि किरचॉफ का धारा का नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है, जबकि किरचॉफ का वोल्टेज नियम ऊर्जा पर संरक्षण पर आधारित होता है। 8 का 4 नंबर, 8 का 3 नंबर, 7 का 3 नंबर। 8 देखते हैं, 8 बोल रहा है कि FIT मोबाइल एप्लीकेशन निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने शुरू किया था। 8 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। खेलकूद मंत्रालय कौन किया था। मोबाइल FIT, ये था खेलकूद मंत्रालय। 9 का देखते हैं, 9 का रहा कि हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो हर्षवर्धन का कहाँ का था। 9 का 1 नंबर कनौज कहाँ पर था, मध्य प्रदेश में। 10वां क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने सन 1983 ईस्वी में ह्यूमुलीन का विक्रय आरंभ कर दिया था। किसका, ह्यूमुलीन का विक्रय आरंभ कर दिया था। तो 10 का 1 नंबर एली लिली का था। एली लिली कहाँ कंपनी है। तो कंपनी आपको हो जाएगा USA का कंपनी है। लिली कहाँ का हो जाएगा, USA का कंपनी है एली लिली। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का रहा निम्नलिखित में से ए प्रोमिस्ड लैंड किसका पुस्तक है। तब 11 का हो जाएगा 2 नंबर बराक ओबामा का। अच्छा क्वेश्चन है, ए प्रोमिस्ड लैंड किसका पुस्तक है। बराक ओबामा का, पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका का, ये 44वें राष्ट्रपति थे अमेरिका का। क्वेश्चन 12 का रहा कि सोनार का संक्षिप्तीकरण क्या होता है। तो होता है 4 नंबर साउंड नेविगेशन और रेंजिंग होता है। 13 नंबर आते हैं लोग।
13 कह रहा है कि अनुक्रम को पूरा कीजिए, अनुक्रम को पूरा कीजिए। ये जेड थी, अच्छा ये तो आपको रीडिंग हो जाएगा। तो 13 का आपका आंसर हो जाएगा 4 नंबर, 13 का 4 नंबर। 14 देखते हैं हम लोग। 14 कह रहा है कि ये भी आपको, हाँ 15 कह रहा है, 14 का निम्न में से पानी में कौन सी धातु मिनीमाता रोग का कारण होता है? तो मिनीमाता किसके कारण से होता है? 14 का आपको 3 नंबर, पारा से होता है मिनीमाता रोग, पारा से होता है। 15 कह रहा है, तो 15 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, ठीक है। 16 आते हैं। 16 कह रहा है आपको कि गंधार कला शैली संबंधित किससे होता है? तो 16 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। भारतीय और ग्रीक कला का होता है गंधार शैली। 17 में आते हैं लोग। 17 क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की प्रथम सौर संचालित टेक्सटाइल मिल कहाँ निर्मित की जाएगी? तो 17 का 1 नंबर, परभनी महाराष्ट्र में। कहाँ पे? परभनी महाराष्ट्र में प्रथम संचालित टेक्सटाइल कपड़ा मिल। 18 क्या कह रहा है? 18 कह रहा है कि भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का होता है? तो आपको हो जाएगा 18 का 2 नंबर। असम में प्रथम कारखाना कब लगाया गया था चाय का? 1504 में 1900, हाँ 4 लगाया गया था। 21 में देखते हैं। 18 कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब? अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया था 21 मई को। कब मनाया था? 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय हम लोग चाय दिवस मनाते हैं। 19 को देखते हैं। 19 क्या कह रहा है कि नाभिक को उत्कीर्ण क्रम को व्यवस्थित करिए। अच्छा, इसका 19 का आपको हो जाएगा आंसर ना, 19 का हो जाएगा 4 नंबर, 19 का 4। 20 देखते हैं। अंतर्जातीय विवाह, अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन देने के लिए उड़ीसा सरकार ने निम्न में से कौन सा एक वेब पोर्टल को प्रारंभ किया? तो 20 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। कौन? सुमंगल पोर्टल लाया। कौन लाया है? सुमंगल पोर्टल। 21 में हम आते हैं। 21 देखते हैं। 21 कह रहा कि दुर्खिम के अनुसार समाज में कैसी एकता है? समाज में कैसी एकता है? 21 का 2 नंबर, सामूहिक एकता है। क्या है? सामूहिक एकता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए ज्ञान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 22 का होगा 1 नंबर, कृष्णा सोबती को। किसको? कृष्णा सोबती को दिया गया था। 23 में लाते क्वेश्चन कह रहा है कि 33वां 2024 ओलंपिक खेलों को मेजबानी किस देश द्वारा होगा? तो 24 में जो होगा वो कहाँ पे होगा? फ्रांस का पेरिस में हो जाएगा। फ्रांस का पेरिस में हो जाएगा। 23 में 3 नंबर। 24 में आते हैं। 24 कह रहा है कि भारतीय संघ न्यायालय की स्थापना अधिनियम रिपोर्ट क्या था? 24 का 4 नंबर, 1935 था। संघीय न्यायालय बनाना था 1935 के भारत शासन अधिनियम था। क्वेश्चन 25 कह रहा है कि कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को हम लोग क्या कहते हैं? तब 25 का आपको 3 नंबर, अलाई दरवाजा कहते हैं। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को अलाई दरवाजा कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस बिना करके मत जाइएगा। टोटल प्रीवियस पीटी का हो या तो मेंस का हो, सभी करिएगा। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार क्या कहते हैं? अलाई दरवाजा कहते हैं। 26 कह रहा है कि अशोक चक्र सौर पुरस्कार स्थापित किया गया था कब? तो 26 का होगा 3 नंबर, 1952 में किया गया था अशोक चक्र के पुरस्कार। 27 कह रहा है कि पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक कौन होता है? हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक कौन है? 27 का 2 नंबर, अभिजीत गुप्ता। अभिजीत गुप्ता। 28 में आते हैं लोग। 28 कह रहा है कि एक समाज की बैठक में 10 व्यक्ति उपस्थित हैं, सभी एक दूसरे से एक हाथ मिलाते हैं तो कुल कितने हाथ मिलाए? तो 28 का आपको हो जाएगा आंसर 4 नंबर। कितना? 4 नंबर। 4 नंबर आएगा। आगे देखते हैं लोग। 29 क्या कह रहा है कि सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था? मूल रूप से कौन बनाया था? कह रहा है कि सांची स्तूप। 3 नंबर, अशोक बनवाया था। सांची स्तूप कौन बनाया था? मूल रूप से अशोक बनाया था। राष्ट्रपति का अध्यादेश पारित करने के लिए शक्ति वर्णन किसमें होता है? 123 में होता है। 123 में। 31 में आते हैं। 31 कह रहा है कि यूटोपिया का लेखक कौन होता है? यूटोपिया का लेखक कौन होता है? थॉमस मोर होता है। यूटोपिया का लेखक थॉमस मोर होता है। 32 में आते हैं। 32 क्या कह रहा है?
इथियोपिया लिखा कौन, थॉमस मोर हो गया। 32 में कह रहा है कि भारतीय वन अनुसंधान कहाँ हो जाएगा, भारतीय वन अनुसंधान कहाँ, देहरादून में हो जाएगा। कहाँ पे, देहरादून। 32 का 4 नंबर। अगर पूछा जाए कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ आएगा, तो याद रखिएगा भोपाल में हो जाएगा। कहाँ पे, भोपाल में। भारतीय वन प्रबंधन संस्था भोपाल में, भारतीय वन अनुसंधान संस्था देहरादून उत्तराखंड में आते हैं। आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा होता है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या होता है, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल ना जी, इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिणी बिंदु है, तो उत्तरी बिंदु क्या होगा, इंदिरा कॉल हो जाएगा आपको। 34 में आते हैं। 34 कह रहा है आपको कि निजी क्षेत्र में लघु एवं मध्यम उद्योगों के विकास और औद्योगिक साख निवेश निगम का प्रायोजन था, तो कौन था। 34 का 3 नंबर, विश्व बैंक मिशन। कौन था, विश्व बैंक मिशन। 35 क्या कह रहा है, इडली को जिस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है वो क्या कहलाता है, इडली। इडली जो खाते हम लोग, किस प्रक्रिया के द्वारा उसको बनाया जाता है, तो स्टीमिंग बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, स्टीम करना, यानी गर्म करके बनाता है। प्रेशर कुकिंग नहीं होता है, पेचिंग और टोइंग नहीं, स्टीमिंग होता है, याद रखिएगा। स्टीमिंग, इडली को जो बनाते हैं प्रक्रिया को हम लोग स्टीमिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन 36 कह रहा है कि भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन सा होता है, बैरन द्वीप। बैरन द्वीप कहाँ पे है, कहाँ, बंगाल खाड़ी में। आइए, प्रतिदीप नलिका तथा नियोन ची बल में होता है क्या, प्रतिदीप नलिका तथा नियोन ची बल में होता है क्या, ठोस, द्रव, गैस या प्लाज्मा। ठोस, द्रव, गैस या प्लाज्मा। तो इसमें आपको हो जाएगा 37 का, आपको हो जाएगा 4 नंबर, प्लाज्मा होता है नियोजन में। 38 में आते हैं लोग। 38 कह रहा है कि निम्न में से कौन सी कमेटी मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, तो मौलिक कर्तव्य कौन था, स्वर्ण समिति, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अगर मूल रूप से देखा जाए तो मूल रूप से स्टार्टिंग में भारतीय संविधान मूल कर्तव्य एक भी नहीं था, तो 42वां संविधान 1976 में 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है। अभी वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य है। तो 11वां कौन है, तो 80, इसमें 86वां जोड़ा गया, 2002 में जोड़ा गया था। 2002 में 86 संविधान संशोधन के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। 11वां मूल कर्तव्य में क्या कहा कि एक बच्चे का पढ़ाना लिखाना एक माँ पिता या तो संरक्षक का कर्तव्य होता है, उसका मूल अधिकार शिक्षा को देना है, मौलिक कर्तव्य आपका करना है। आगे आते हैं। 39 क्या कह रहा है कि जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकारों को नादिर उल असर के खिताब से नवाजा गया था, तो किसको दिया गया था, तो 39 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, उस्ताद मंसूर को दिया गया था। अच्छा, दूध में उपस्थित शर्करा कौन सा होता है, तो दूध में आपको हो जाएगा लैक्टोज। दूध में उपस्थित शर्करा कौन सा होता है, लैक्टोज होता है। ठीक है। 41 में आते हैं। 41 कह रहा है आपको कि फजल अली आयोग संबंधित था, किससे था, राज्यों का पुनर्गठन से। फजल अली संबंधित था राज्यों का पुनर्गठन से। ठीक है। अब आते हैं 42 में, निम्नलिखित में से कौन संख्या पूर्ण वर्ग है। अच्छा, तो 42 का हो जाएगा 1 नंबर, 46, 49। 43 आपको कह रहा है कि ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापा किया जा सकता है, किसको करते हैं। 43 का हो जाएगा 4 नंबर, ओडोमीटर से हम लोग दूरी मापते हैं। क्या मापते हैं, दूरी मापते हैं ओडोमीटर से। अपूर्वा चंदेला का संबंध किससे खेल से होता है, अपूर्वा चंदेला क्या खेलती है, तो 44 का हो जाएगा 3 नंबर, निशानेबाज खेलती है। निशानेबाज है कौन, अपूर्वा चंदेला। 45 में आते हैं कि जब 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छोड़ा था, तो भारत का वायसराय कौन था, तो 45 को 1 नंबर, लाल लिथगो। कौन था, लिथगो था। 46 में आते हैं लोग। 46 बोल रहा है कि ऐसी समष्टि पारंपरिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी को न लाभ होता न हानि को क्या कहा जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं। 46 का होगा 4 नंबर, सहभोजिता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सहभोजिता। 47 में आते हैं। 47 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राम प्रस्ताव संधि, रामसन कन्वेंशन से संबंधित होता है, तो 47 का 4 नंबर, आर्द्रभूमि।
आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया था? 2 फरवरी को, याद रखिएगा। स्थापना कब किया गया था? 1986 में किया गया था इसको, 1986 में। अगला देखते हैं हम लोग, 48 नंबर कह रहा है, 48 कह रहा है कि मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो रायगढ़ था। कहाँ थे? रायगढ़। 49 आते हैं। और सौर सेल बनाने में प्रयोग किया जाने वाला तत्व कौन सा होता है? 49 का 3 नंबर क्या सिलिकॉन होता है। 50 में आते हैं। आधा हो गया दोस्तों, हम आगे चलते हैं। 50 क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे तेज हिमीकरण विधि जिसमें तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है वो क्या होता है? 4 नंबर स्प्रे फ्रीजिंग। स्प्रे फ्रीजिंग को हम लोग सबसे फास्ट करते हैं। 51 कर आपको कि किस संस्था ने इसरो के उपयोग के लिए C-32LH2 कार्योनिक प्रोपेलैंट टैंक को विकसित किया है? तो कौन किया है? तो 51 का 3 हो जाएगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL। अगला देखते हैं हम लोग 52 देखते हैं। कह रहा कि एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? सर्वाधिक संख्या होती है 4 नंबर अपघटक का, क्योंकि ये सड़ाता गलाता ज़्यादा, यानी कि जीवाणु इसी में होता है। याद है, अपघटक का सबसे ज़्यादा होता है, याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा अपघटक होता है। अच्छा, आज तक प्रदान किए गए परमवीर चक्र पुरस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 53 का 1 नंबर। मात्र 21 लोगों का दिया गया है क्या? परमवीर चक्र। आगे देखते हैं। इनमें से एक आवश्यक अमीनो एसिड कौन सा हो सकता है? 54 का आपको हो जाएगा कौन? 2 नंबर ल्यूमिन जो होता है अमीनो एसिड होता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है 55, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जाति प्रथा का वर्णन नहीं है? तो 55 का होगा 3 नंबर विवाह समूह के सदस्यों के बाहर हो सकता है। जी सही बात, जाति उसमें नहीं हो जाएगा। 56 कह रहा है कि एलर्जन के प्रति सबसे प्रचुर मात्रा में बनने वाली प्रतिरक्षियाँ है, कौन होगा? तो 56 का 1 नंबर हो जाएगा IgE। अगला देखते हैं 57 नंबर। 57 कह रहा है कि कोशिका द्रव, क्लोरोप्लास्ट एवं माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम क्रमशः क्या होता है? 80 क्या होता है? तो 57 2 नंबर 80 70 70 80 70 70 होता है। 58 कह रहा है कि भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया है? किसके द्वारा किया गया था? 58 का बनेगा 2 नंबर अमेजन के द्वारा। किसके द्वारा? अमेजन के द्वारा शुरू किया गया है फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम। 59 बोल रहा है कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम ने कुछ विषय राज्य सूची से सहमति सूची में डाल दिए गए, इनमें से कौन सा नीचे गलत उल्लेखित किया गया है? तो 59 का आपको हो जाएगा 4 नंबर वन, स्थानीय और सरकार। कौन गलत है? तो शिक्षा सहमति में है वन, जंगली संरक्षण, शिक्षा और पक्षियों का, तो इसमें वन, स्थानीय सरकार राज्य सूची में है, गलत बात है। 4 नंबर दादी दी क्लिनिक। जी अच्छा क्वेश्चन है कि दादी दीदी क्लिनिक योजना किस राज्य में आरंभ किया गया है? तो 60 का होगा 2 नंबर छत्तीसगढ़ में। दादी कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। 61 में आते हैं। ये मैथ का हो जाएगा 61 का। 61 का आंसर अब गिन लीजिएगा 3 नंबर हो जाएगा 61 का 3 नंबर। 62 में आते हैं। क्वेश्चन 62 कर रहा है कि सप्त क्रांति का अवधारणा को प्रतिपादित किया गया था, तो कौन किया था सप्त क्रांति का? तो 1 नंबर हो जाएगा राम मनोहर लोहिया किया था। सप्त क्रांति का अवधारणा कौन किया था? राम मनोहर लोहिया। ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को कहाँ आम्ल वर्षा के नाम से जानते हैं? तो 63 का आपको हो जाएगा कौन सा? 2 नंबर केरला हम लोग कहते हैं आम्ल वर्षा। 64 कहता है 64 बोल रहा है कि छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए देश का स्पेसपोर्ट विकसित किया जा रहा है, या किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? तो 64 का आपको हो जाएगा 2 नंबर तमिलनाडु में किया जा रहा है।
छोटा उपग्रह को कहाँ पे? तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि ग्रैंड गंगईकोंडचोलपुरम का निर्माणकर्ता कौन था? तो राजेंद्र प्रथम था। कौन था? 65 का 4 राजेंद्र प्रथम, जो उत्तरी श्रीलंका को भी अपने कब्जे में ले लिया था। अच्छा, 66 का आपका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। 67 में आते हैं लोग। क्वेश्चन 67 बोल रहा है कि नाभिकीय रिएक्टर का यह अवयव अभिक्रिया को नियंत्रित करता है। कौन करता है? तो हो जाएगा 3 नंबर, नियंत्रक छड़ करता है। नाभिकीय रिएक्टर कौन करता है? नियंत्रण छड़। 68 में आते हैं। वेबर के अनुसार निम्न में से कौन सा पारंपरिक सत्ता का स्रोत है? तो 68 का हो जाएगा 3 नंबर, नौकरशाही हो जाएगा। नौकरशाही है। 69 में आते हैं। 9 कह रहा है कि भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आशय क्या है? शून्यकाल का आशय क्या है? 69 का हो जाएगा 2 नंबर, कि प्रश्नकाल और कार्यसूची के अगली मद से बीच का समय जब सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई विषय उठाते हैं, ये होता है। 69 का हो जाएगा आंसर 2 नंबर। 70 में आते हैं। पूरा का अर्थ क्या होता है? पूरा का अर्थ क्या होता है? तो पूरा का अर्थ आपको हो जाएगा प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरियाज। क्या हो जाएगा? प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरियाज होगा। 71 में आते हैं। 71 कह रहा है कि इम्पैक्ट्स एक इंडेक्स है जिसका पूरा विश्लेषण किससे है? 71 का 4 नंबर, 71 का 4 प्रवासी मजदूर से होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा पीटी का, जो है ना, ये मेंस का सेट है। 72 आते हैं। 72 हुआ कि फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज को लाहौर षड्यंत्र केस में क्या था? अच्छा, किसमें था? तो 72 का होगा 1 नंबर। फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज मेरठ षड्यंत्र केस में फंसा था। अच्छा, 73 कह रहा है कि नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में होता है? अरुणाचल में। 73 का 3 नंबर। 74 में आते हैं। 74 कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य में भारत के सर्वोच्च ऊंचाई वाले हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया? हर्बल पार्क कहाँ पे हो जाएगा? 74 का 3 उत्तराखंड में। 75 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 75 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का पनडुब्बी से टेस्ट फायर किया गया? किसे किया है? 75 का आपको 3 नंबर हो जाएगा, 2 नंबर, रसिया हो जाएगा। जिरकॉन कौन किया है? तो रसिया किया गया। 76 में आना, तो 76 कह रहा है कि निम्नलिखित में से समूह का उदाहरण कौन सा है? रेलवे स्टेशन प्रतीक्षा करते यात्री, सिनेमा का दर्शक, संगीत समारोह में दर्शक, परिवार के सदस्य। तो 76 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। परिवार के सदस्य एक समूह का उदाहरण होता है। 76 का 4 नंबर। 77 कह रहा है आपको कि निसार जो होता है, निसार इसरो तथा अमेरिका क्या हो जाएगा? अमेरिका हो जाएगा आपको नासा। अमेरिका का क्या होता है? नासा होता है। और भारत का इसरो, ये दोनों को मिला के एन से नासा और एन से नासा, वाई से इसरो, सैटेलाइट एरोनॉटिक्स रेंज इतना नाम दिया गया था। 24 में छोड़ा जाएगा। अब आते हैं 78 कह रहा है कि भारत आकार में है 78 में। 78 कह रहा 3 नंबर, विश्व में 7वां स्थान रखता है भारत। जनसंख्या में पहला स्थान हो गया भारत का। 79 कह रहा 7वीं और पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास विहरण क्या था? रचना क्या था? 7वीं पंचवर्षीय योजना में के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यूहरचना क्या था? तो 79 का आपको 4 नंबर। ये सभी था कि कृषिगत विकास, उन्मुख समृद्धि, औद्योगिक विकास उन्मुख समृद्धि, सेवा क्षेत्र विकास उन्मुख समृद्धि। 80 में लगाते हैं सभी इसको जाएगा। 80 कह रहा है 15वीं EAS शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के प्रधानमंत्री ने की है? 80 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। वियतनाम का राजधानी कहाँ होता है? हनोई होता है। 81 आते हैं। 81 बोल रहा है कि
पेले का संबंध किस खेल से होता है? तो पेला क्या खेलते हैं? फुटबॉल। ये कहाँ खिलाड़ी है? तो ब्राज़ील का। याद रखिएगा, कहाँ के? ब्राज़ील के होता है। 82 आइए, 82 कह रहा है कि कर्क रेखा किन-किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो 82 का कहाँ-कहाँ गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। कहाँ-कहाँ? गुजरात, झारखंड, अच्छा कहाँ-कहाँ गुजरती है? पहला इन करती है कहाँ से? गुजरात, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। 8 राज्य, बिहार के 8 राज्य से कर्क रेखा होकर गुजरती है। वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है राजेंद्र सिंह को। किसे कहा जाता है? राजेंद्र सिंह को कहते हैं हम लोग वाटरमैन। 84 क्या कह रहा है? 84 बोल रहा है कि कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार के सम्मान में जोड़ा? कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार के सम्मान से जुड़ा है? अच्छा, गृह मंत्रालय, युवा मामले और खेल मंत्रालय, भारतीय विश्वविद्यालय संघ या तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। तो 84 का हो जाएगा कितना? 2 नंबर। युवा मामले और खेल मंत्रालय, युवा मामले और खेल मंत्रालय। आगे देखते हैं। 85 कह रहा है आपको कि उत्पादन संभावना परिसिद्धि के अंतर बिंदु क्या होता है? क्या कह रहा है कि उत्पादन संभावना परिधि के अंदर स्थित बिंदु क्या कहते हैं? 85 का 1 नंबर। साध्य होता है पर कुशल नहीं होता है। 86 कह रहा है कि भारतवर्ष में जल प्रदूषण निषेध और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? मैं कह रहा है कि भारतवर्ष में जल अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 86 का हो जाएगा 4 नंबर। 1974 में। याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है कि 1974 में जल संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया। 87 क्या कह रहा है कि वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दिया था? वर्ग संघर्ष की अवधारणा दिया था आपको 87 का आपको 1 नंबर कार्ल मार्क्स दिया था। कौन दिया था? कार्ल मार्क्स। 88 आपको हो जाएगा, 88 आपको मैथ हो जाएगा। 88 का इसका आंसर आपको हो जाएगा 2 नंबर, 101 हो जाएगा। अच्छा 89 आते हैं। 89 बोल रहा है कि कट्टी जली और कच्ची सतहों पर कौन से सूक्ष्मजीव पनपते हैं? कट्टी जली और कच्ची में कौन सा जीव वहाँ जनरेट होता है? कौन सा सूक्ष्मजीव पनपते हैं? तो 89 का बोलेगा 4 नंबर अस्टे फाइको फाइलोकोकाई। अस्टे फाइलोकोकाई 90 का 90 में लोग आते हैं। 90 कह रहा है कि भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य क्या होता है? तो 90 का बोलेगा 4 नंबर लोक सेवकों के विरुद्ध मामले की जांच पड़ताल करना। 91 में आते हैं। 91 कह रहा है आपको कि अर्थव्यवस्था को जिस अध्ययन के रूप में श्रेष्ठतया परिभाषित किया जाता है वह क्या होता है? तो 91 का 3 नंबर हो जाएगा। 91 का 3 नंबर किस प्रकार समाज अपने सीमित साधनों का प्रबंधन करे? 92 में आते हैं। 92 कह रहा है आपको कि जब आयोडीन घोल के की कुछ बूंदे को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो घोल नीला काला हो जाता है। यह इंगित करता है कि चावल के पानी में शामिल क्या है? वसा, जटिल प्रोटीन या मंड या तो सरल प्रोटीन। तो 52 को आएगा 3 नंबर। एक मंड होता है। क्या होता है? मंड, स्टार्च। 93 बोल रहा है कि तेल की पतली फिल्म से प्रवर्तित श्वेत प्रकाश के रंग दिखाई देने के कारण क्या होता है? 93 का 2 नंबर व्यतिकरण जाएगा। 94 कौन सा क्षेत्र व्यासम पोर्टल से संबंधित होता है? कौन सा पोर्टल? व्यासम पोर्टल से संबंधित होता है। तो 94 का 1 नंबर शिक्षा होता है। व्यासम पोर्टल संबंधित किससे होता है? एजुकेशन से। याद रखिएगा। 95 देखते क्या कहता है। देखते हैं 95 कर रहा है कि आमने सामने के अंतःक्रिया के संदर्भ में व्यवहार के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो 95 को हो जाएगा 2 नंबर सूक्ष्म समाज शास्त्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूक्ष्म समाज शास्त्र बोलते हैं। और 96 में आते हैं। 96 बोलता है कि एक दिन को विश्व कैंसर दिवस के रूप में जानते हैं। तो 4 फरवरी को हम लोग क्या बोलते हैं? कैंसर दिवस मनाते हैं।
97 आते हैं। कह रहा है कि पुरुषों में चक्का, पुरुष की जो चक्का डिस्कस जो होता है उसका वजन कितना होता है? तो 97 का 2 नंबर 2 केजी मात्र होता है। पुरुषों के जो चक्का डिस्कस जो थ्रो फेंकते हैं उसको मात्र 2 केजी होता है, याद रखिएगा। 98 में 98 कह रहा है कि 2001 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? 2001 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो आपको हो जाएगा 1029 मिलियन। कितना? 1029 मिलियन। 99 कह रहा है आपको कि क्वाड में कौन सा 4 देश सम्मिलित किए गए हैं? तो कौन कौन था? अमेरिका, भारत और एक आपको हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया और एक हो जाएगा जापान। तो 99 का आपको देखते हैं, 99 का आगे देखते हैं ऑप्शन दिया हुआ है, इधर आता है 99 का, इधर आपको देगा तो आपको हो जाएगा 99 का आपको हो जाएगा 4 नंबर अमेरिका, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया। भारत ने के किस राज्य में कट्टी बिहू महोत्सव आयोजित किया जाता है? भारत के किस राज्य में कट्टी बिहू? तो कट्टी बिहू या तो बिहू बोले तो असम ही होगा। तो दोस्तों ये आप हम लोग का अंतिम क्वेश्चन था, ये 100 नंबर। तो आप लोग देखिएगा कितना नंबर आया, ठीक है। क्योंकि सबसे अगर देखा जाए तो 2021 में जो पीटी हुआ था उसका सबसे टफ क्वेश्चन था, उसका मात्र पीटी गया था कितना? 57 का टफ गया था। तो आप लोग प्रीवियस बिल्कुल ही बना लीजिएगा। तो थैंक यू, धन्यवाद।